नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की क्लास की सीरीज़ में आज हम एक नया चैप्टर लेके चल रहे हैं। हमने विकास के कल नियम पढ़े थे और आज हम विकास क्रम की अवस्थाएं हैं इसको पढ़ेंगे। आता तो विकास के अंदर ही है, तो हम उसके अंदर ही ले सकते हैं, पर ये अलग क्लास होगी और इसमें हम विकास क्रम की अवस्थाएं पढ़ेंगे। एक बालक का विकास होता है और वह जब बड़ा होता है तो उसकी अवस्थाएं आती है। शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर वो बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है और आगे प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आती है। तो इन सभी को हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी से शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए और चलते हैं। तो दोस्तों, विकास क्रम की अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विकास क्रम की विभिन्न अवस्थाएं होती है, उनको विभिन्न चरणों में बांटा गया है। तो पहली अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चा जन्म से लेके 0 से मतलब है जन्म से लेके 6 वर्ष तक की आयु का जो काल होता है उसे शैशवावस्था कहते हैं। तो इसे 0 से 6 वर्ष कहते हैं और कहीं कहीं पे आपको 5 से 6 वर्ष भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं कहीं पे 5 से 6 वर्ष लिखा हो तो वो शैशवावस्था ही होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 13 वर्ष की आयु। 6 से 13 वर्ष की आयु बाल्यावस्था होती है। आगे है किशोरावस्था। किशोरावस्था को टीनेज भी कहते हैं। 30 से लेके 19, 13 से लेके 19 की जो एज होती है उसे कहते हैं किशोरावस्था। जिसके आगे टीन लगता हो, 13 और फिर 19, तो ये होती है 13 से 19 वर्ष की एज। फिर आगे वयस्कता होती है 19 से 35 वर्ष और प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था उनके लिए अपने जो याद रखना जरूरी नहीं है। तो अब हम इनको क्रम वाइज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शैशवावस्था को लेके चलेंगे। पूरी क्लास शैशवावस्था पे होने वाली है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न भी आते रहे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शैशवावस्था होती है, उसकी जो एज का क्राइटेरिया वो जन्म से लेके 5-6 वर्ष तक माना गया है। कहीं पे आपको 0 से 6 वर्ष देखने को मिलेगा, कहीं 0 से 5 वर्ष और कहीं पे 0 से 5-6 वर्ष होता है। तो शैशवावस्था को इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। इन्फेंसी स्टेज, तो इन्फेंसी जो स्टेज होती है जिसे शैशवावस्था कहते हैं, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। तो इसको नोटिस करना कि यह 2 शब्दों से मिलके बना है। इन प्लस फेरी। इन्फेंसी है वो 2 शब्दों से मिलके बना है। इन प्लस फेरी। इन का अर्थ होता है नहीं और फेरी का अर्थ होता है अयोग्य या जो बोलने में सक्षम न हो। तो इन फेरी का अर्थ हो जाता है बोलने में अयोग्य। ठीक है, बोलने के अयोग्य। यहाँ पे क्या कर लेना, जो बोलने के अयोग्य होता है वो होता है शैशवावस्था में। इससे तात्पर्य है कि इन्फेंट शब्द का प्रयोग बच्चों की उस अवस्था तक के लिए किया जाता है जब वे सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ करते हैं। सार्थक का होता है मीनिंगफुल, जब वो बोलना चालू कर देते हैं, उनके शब्दों में अर्थ होता है। तो उस एज से जो पहले की एज होती है उसे कहते हैं इन्फेंसी एज। इन्फेंसी एज होती है। तो शैशवावस्था होती है, उसको मानव जीवन का आधार कहा गया है। तो मानव का जीवन का जो बेस कहा जाता है शैशवावस्था को। शैशवावस्था में हम देखते हैं ये 2 प्रकार का होता है शैशवावस्था। इसको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक पूर्व शैशवावस्था और दूसरा है उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था की जो एज का क्राइटेरिया है 0 से 3 वर्ष होता है और उत्तर शैशवावस्था होती है वो होती है 3 से 6 वर्ष की। तो इसे आपको याद रखना है। तो हमने देखा कि शैशवावस्था को इन्फेंसी एज कहा जाता है, 0 से 6 वर्ष होती है। उसमें से पूर्व शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष और उत्तर शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष। पूर्व का अर्थ होता है पहले और उत्तर का अर्थ है बाद में। अगला हम देखेंगे शैशवावस्था के उपनाम। जब शैशवावस्था की जो एज चल रही होती है 0 से 6 वर्ष की, तो उसके जो उपनाम क्या क्या है, तो विभिन्न जो मनोवैज्ञानिकों ने और विद्वानों ने इनके नाम दिए हैं। तो इसे सीखने का
आदर्श काल कहा गया है। वैलेंटाइन ने कहा था सीखने का आदर्श काल, वो आगे हम देखेंगे। इसे तीव्र विकास का काल भी कहा गया है। तीव्र विकास, गति से विकास होता है। मानव जीवन की आधारशिला आगे है। खिलौनों की अवस्था, इसको कहा गया है शेषावस्था को खिलौनों की अवस्था। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, खिलौनों की अवस्था वो होती है शेषावस्था, और खिलौनों का काल क्या कौन सा होता है? खिलौनों का काल, खिलौनों का काल बाल्यावस्था को कहते हैं। ये आप नोट कर लेना, खिलौनों का काल बाल्यावस्था को कहते हैं। खिलौनों की अवस्था होती है वो होती है शेषावस्था। आगे है, शेषावस्था को नैतिक विकास का शून्यता काल कहा जाता है, क्योंकि बच्चे में नैतिक विकास नहीं होता है। वो अच्छे बुरे का अंतर नहीं कर पाता, उसे नहीं पता होता क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे नहीं पता होता क्या ईमानदारी है। तो वो नैतिक विकास के जो गुण हैं वो नहीं होते उसमें। आगे है उदासीनता काल। ये उदासीनता का काल होता है बच्चों के लिए शेषावस्था। सजीव चिंतन की अवस्था, सजीव चिंतन से अवस्था है कि बच्चा होता है हर किसी वस्तु को सजीव रूप में देखता है। जैसे वह बच्चा चलता होता है और सूर्य की ओर देखता है तो उसे लगता है कि सूर्य सजीव है और वो मेरे साथ साथ मेरे ऊपर ऊपर चल रहा है। तो ऐसा होता है। जब बच्चे को कहा जाता है कि वो देखो तारा बोल रहा है, या फिर जो वो हर वस्तु को ऐसे सजीव की तरह देखता है, तो उसका बिहेव होता है वो सजीव की तरह होता है। उसे हम कुछ भी, जैसे दीवार के टकराने पे हम दीवार को मारते हैं तो फिर उसे लगता है कि हाँ, बच्चा सोचता है दीवार के लग गई है। तो इस तरीके से वो सजीव चिंतन करता है, इसे कहते हैं सजीव चिंतन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। आगे है अनुकरण की अवस्था। बच्चा क्या है, अपने माता पिता को देखता रहता है, उनका अनुसरण करता है, तो इसे अनुकरण की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि बच्चा ध्यान से कोई बातों का अनुकरण करता रहता है, सुनता रहता है। तो ये शेषावस्था की हमने उपनाम जो देखे हैं इनको क्या कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं शेषावस्था के जो कुछ बारे में जो बताया गया है, किन किन विद्वानों ने शेषावस्था के बारे में क्या कहा है। तो वैलेंटाइन ने शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कहा है वैलेंटाइन ने। और वॉटसन का कहना है कि शेषावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। शेषावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। फ्रॉयड का कहना है शेषावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। और आगे हम देखते हैं कि 20वीं सदी में बालकों को लेकर बहुत सारे अनुसंधान हुए। इसी कारण क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा है। तो 20वीं सदी है, इसको बालकों की सदी कहा गया है। किस लिए कहा गया है? क्योंकि इस काल में बालकों को लेकर बहुत अनुसंधान हुए, तो इसको कहा है बालकों की सदी। बालकों की सदी कहा गया है इसको। आगे हैं ब्रिजेस विद्वान हुए, तो उन्होंने कहा है कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो बच्चे में जो संवेग होते हैं, क्रोध, भय, प्यार, घृणा की जो संवेग होते हैं इस तरीके के, तो वो उसमें 2 वर्ष की आयु तक उसमें सभी संवेग है वो पैदा हो जाते हैं। आगे है, फ्रॉयड ने एक बात कही है कि बालक बालिकाओं को जो कुछ भी बनना होता है वह 5 वर्ष की आयु में बन जाते हैं। तो इससे मतलब है कि जब बालक छोटा होता है, शेषावस्था में होता है, तो उसका विकास इस मतलब उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है उसके 5-6 वर्ष की आयु में उसके बिहेव को देखकर कि वो आगे क्या बनेगा, किस तरीका का वो बनेगा। तो ऐसा फ्रॉयड ने कहा है कि बालक बालिकाओं को जो कुछ बनना होता है वो 0 से 5 वर्ष की आयु में बन जाते हैं। तो ये 0 से 5-6 वर्ष की आयु का काल होता है, ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। इसमें बच्चों पे अमिट प्रभाव पड़ते हैं। जब भी हम उनके साथ जैसा बिहेव करते हैं, उनको जैसा हम बनाना चाहते हैं वो बच्चों को उसी टाइम बना सकते हैं, और उसके बाद में उनको थोड़ा सुधारना संभालना थोड़ा कठिन हो जाता है। आगे है, जॉन लॉक ने कहा है कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज या स्लेटी के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। ये सॉरी यहाँ पे लिख दी है, यहाँ पे लिखता है। तो
जॉन लॉक कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है उसका मस्तिष्क होता है वो एकदम कोरे कागज के समान होता है, जिसे खाली कागज होता है उस पर कुछ नहीं लिखा होता। और इसकी जगह उन्होंने स्लेटी शब्द का भी कई जगह प्रयोग होता है, खाली इसकी स्लेटी के समान है, उस पे हम जो कुछ भी लिखते जाएंगे वो उसके दिमाग में छपता जाएगा और वह उसे कभी नहीं भूलेगा। तो इसलिए जॉन लॉक ने ऐसा कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसको आप विशेष कर लिख लेना, क्योंकि चांस है कि एक प्रश्न तो पक्का ही बनता है इन परिभाषाओं में, शेष अवस्था में एक प्रश्न तो पक्का ही है। आगे है गुड एनएफ ने क्या कहा है शेष अवस्था के बारे में। 3 वर्ष की आयु तक बालक का आधा विकास हो जाता है। तो ऐसा कहा है गुड एनएफ ने कि 3 वर्ष की आयु का जब बच्चा होता है तो उसका लगभग आधा विकास हो जाता है। तो इससे तात्पर्य है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें शेष अवस्था में जो विकास होता है ना, वो इतना विकास हो जाता है, आधे से ज़्यादा विकास हो जाता है जितना उसकी पूरी लाइफ में विकास होता है। तो ये तीव्र विकास का काल शेष अवस्था को कहा गया है। आगे हम जानने का प्रयास करेंगे शेषावस्था में जो विकास की क्या विशेषताएं होती है। शेषावस्था में विकास होता है तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो कुछ शारीरिक विशेषताएं सबसे पहले हम देखेंगे, शरीर से संबंधित जो विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे का जो वजन होता है जन्म के समय वो 7 पाउंड होता है, यानी 3.17 kg होता है। और बालिका में कुछ कम होता है, बालिका में बालक की तुलना में कुछ कम होता है। बालक की लंबाई होती है लगभग 20 इंच बालक की लंबाई होती है, और बालिका में बालक की तुलना में कुछ कम होती है। और बालक का जो वजन है सप्ताह में जब जन्म लेता है तो पहले सप्ताह में कुछ घटता है और उसके बाद उसका वजन है वो बढ़ने लग जाता है। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां पाई जाती है और बाद में बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या बढ़ती है। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि बच्चे में तो 270 हड्डियां हैं और बाल्यावस्था में 370 हड्डियां होगी। और अब हम जब वयस्क हो जाते हैं, पूरे बड़े हो जाते हैं, तो हमारी हड्डियां 206 रह जाती है। तो ये हड्डियां कहाँ पे गायब होगी, आप सोचने का प्रयास करो। तो इसे कहते हैं अस्थिकरण। अस्थिकरण से तात्पर्य है कि जब हड्डियां जुड़ने लग जाती है, जुड़ के वो विलीन हो जाती है, वो एक ही हड्डी 4-5 हड्डियों से मिलके बन जाती है, तो इसे कहते हैं अस्थिकरण। तो यह अस्थिकरण की क्रिया होती है, इसमें हड्डियां कम हो जाती है, इसी कारण हड्डियां हमारे शरीर में कम हो जाती है। और बच्चों में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ उस टाइम अस्थिकरण नहीं होता, हड्डियां सभी जुड़ी नहीं होती। तो ये कारण है, आप इसे याद रखना। तो बच्चों में होती है लगभग 270 हड्डियां और बाल्यावस्था में सबसे अधिक हड्डियों की संख्या पहुंच जाती है, 350 हो जाती है लगभग। ओके, और वयस्क में 206 रह जाती है। अगला है जन्म के समय शिशु के वजन का लगभग 23% भाग मांसपेशियों से बना होता है और बाद में शेषावस्था के उत्तर काल में यह लगभग 28% हो जाता है। तो प्रारंभ में जब शेषावस्था जो स्टार्ट होती है तो उस टाइम बच्चे का जो वजन होता है शिशु का, वह उसकी जो मसल्स है वजन का 23% होती है। मतलब यहाँ पे मांसपेशियों का जो रूप दिखाया जा रहा है कि 23% मसल्स होती है। और उसके बाद में जब उत्तर काल आता है, मतलब शेषावस्था जहाँ पे ख़त्म होने वाली होती है और बाल्यावस्था प्रारंभ होने वाली होती है लगभग 5 वर्ष की आयु में, तो उस टाइम जो प्रतिशत है मांसपेशियों का वो 28% हो जाता है बढ़ के। आगे है जन्म के समय शिशु की हृदय की धड़कन 140 बार प्रति मिनट होती है, लगभग 140 बार प्रति मिनट होती है बच्चे की हृदय की धड़कन। तो आप ये पॉइंट है मेजर पॉइंट, क्वेश्चन पक्का क्वेश्चन आता ही है इन चीज़ों से। मैंने इसलिए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है कि ताकि आपको जो प्रश्न आते हैं उन चीज़ों को मैं कराऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आप मेरी क्लास देख के और बुक पढ़ोगे, आगे जो भी बुक अभिनव सर की पढ़ोगे, तो अभिनव सर की बुक ऐसी है वो समझ में आती नहीं है किसी को। और अगर मेरे जो क्लासें देख के आप पढ़ोगे तो फिर आप देखना कितना आपको समझ आ रहा है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। हो सकता है ज्वाइनिंग के बाद में मेरे को कम टाइम मिले, तो हो सकता है क्लास में कुछ डिले भी हो जाए, कम क्लास है, तो अभी से इनका फ़ायदा उठाना स्टार्ट करो। तो 140 बार प्रति मिनट जो दिल धड़कता है छोटे बच्चे का, शिशु का, और बाद में यह कम हो जाती है, कुछ समय बाद 120 रह जाती है और अब हमारी है लगभग 72 रह जाती है।
तो आप छोटा बच्चा है तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, उसके हार्ट पे थोड़ा हल्का सा हाथ रखना है और देखना हो कि उसकी धड़कन कितनी तेज चल रही होती है। तो धीरे धीरे उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे बाद में कम हो जाता है, हृदय की धड़कन है वो कम हो जाती है। जन्म से 5-6 माह की आयु में दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और 4 से 5 वर्ष की आयु तक दांतों की संख्या 20 हो जाती है, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। तो जब बच्चा 5 से 6 माह की आयु में होता है, 5-6 महीने का हो जाता है, तब से दांत निकलने शुरू होते हैं। तो ये आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है ये तो बस तथ्य है, तो इन्हीं से ही पर्सन बनते हैं, नॉर्मल सी बात है। पीटीए के पेपर उठा के देख लेना या साइकोलॉजी चक के देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक है वो खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो साइकोलॉजी है उसमें भी आएगा आपके, और फर्स्ट पेपर के लिए साइकोलॉजी में भी आता है। तो डबल बेनिफिट है, डबल इंजन का ये टॉपिक चल रहा है आप। तो 5 से 6 माह की आयु में दांत निकलने शुरू होते हैं और उसके बाद में 4-5 वर्ष की आयु तक दांतों की संख्या 20 हो जाती है, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। ये बात नोट कर लेना आप। अगला है, अब कुछ और विकास भी होते हैं उसके बाद में। अपने देखे थे पहले शारीरिक विकास देखे थे कि उसका वजन कितना होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है बच्चे का। और अब हम देखेंगे कि कुछ और भी विशेषताएं आती है, सामान्य विशेषताएं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो मानसिक क्षमताओं में तीव्रता होती है, बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होता है। तो शिशु की समस्त मानसिक क्षमताएं जैसे ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में तीव्रता रहती है। यह माना जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग 3 से 4 वर्ष की आयु तक पूरा हो जाता है। तो यह माना गया है कि मानसिक विकास का लगभग आधा भाग आप समझ सकते हो कि पूरा विकास होता है जब तक वह बूढ़ा नहीं हो जाता, उसका आधा विकास तो 3 से 4 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो ये आप सोच सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट होता है 3 से 4 वर्ष तक जब बच्चा होता है, उसको हम कैसे भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। हो सकता था भी हमारा विकास, कुछ बच्चों हमारों में से भी जिनकी परवरिश 3-4 वर्ष की आयु में अच्छी नहीं हुई है, तो फिर उनका कुछ थोड़ी कसर रह गई है, तो अब उनकी गलती नहीं है, तो उनका माइंड अलग तरीके से चलता है क्योंकि उनकी परवरिश है वो अच्छी नहीं। हालांकि इसको चेंज भी किया जा सकता है प्राणायाम योगा के माध्यम से। आगे है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता देख ली। आगे है सीखने में तीव्रता। बच्चे की सीखने में तीव्रता होती है, सीखने का काल कहा गया है। इस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में वह लगभग उतना सीख लेता है जितना वह बाल्यावस्था की किशोरावस्था के 12 वर्षों में सीखता है। शिशु के सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। तो यह है सीखने में तीव्रता होती है। आगे देखेंगे दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बच्चा किसी बात को दोहराता है और जो भी कार्य करते हैं उनको दोहराने का प्रयास करता है, ये दोहराने की प्रवृत्ति होती है। आगे है जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। बच्चा जानना चाहता है क्या कुछ कैसे होता है, वो क्वेश्चन करता है हर बात में। उसके पास कोई खिलौना हो तो उसकी जिज्ञासा इतनी होती है, वो देखता है कि इसके अंदर है क्या, ये कैसे चलती है। वो बच्चा खिलौने को तोड़ के देखता है। आपने ऐसे तो नहीं देखा होगा कि जो बड़ा हो गया है, लगभग अपने कोई 20-25 साल का है, वो खिलौने को तोड़ के देखे, पर अपनी जिज्ञासा इतनी अब नहीं है, जिज्ञासा शांत हो गई है। और जैसे जिज्ञासा शांत होती है अब हम आगे बढ़ना भी छोड़ देते हैं। तो बच्चे की जिज्ञासा इतनी होती है कि वो हर चीज़ को तोड़ के देखता है और हर चीज़ को बिखेर के देखता है कि इसमें से क्या निकलता है। तो इसे कहते हैं जिज्ञासा प्रवृत्ति, और वो क्वेश्चन भी करता है। अब है संवेगों का प्रदर्शन देखेंगे हम। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना के अतिरिक्त अन्य कोई संवेग नहीं होता। बच्चे में सिर्फ उत्तेजना होती है और उसके अलावा कोई भी जो अतिरिक्त अन्य कोई संवेग बच्चों में नहीं होता। और 2 वर्ष की आयु तक होने में उसमें भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा जैसे संवेग है वो विकसित हो जाते हैं। यानी जो इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं, वो बच्चे में जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, सिर्फ उत्तेजना होती है। और इसके अतिरिक्त जैसे हम हाथ लगाते हैं, बच्चे को टच करते हैं, तो उसमें सिर्फ उत्तेजना होगी और उसके अलावा उसमें कोई भी संवेग नहीं होगा। फिर उसके बाद में भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा जैसे जो संवेग हैं वो विकसित होने लग जाते हैं। अगला है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है बच्चे का। तो कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है जो बच्चे को जन्म से ही मिलती है। मूल प्रवृत्तियां जैसे एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है कि उसमें क्रोध होता है, इसी तरीके से और भी मूल प्रवृत्तियां होती है।
जैसे भूख लगना, ये भी एक मूल प्रवृत्ति है। तो इसी तरीके से उसका बिहेव होता है, उसको खाना लगेगा तो उसकी मूल प्रवृत्ति है वो किसी भी चीज़ को मुंह में छुपाने लग जाएगा जो भी उसके सामने आता है। तो मूल प्रवृत्तियाँ होती है, उन पे आधारित उसका बिहेव होता है। नैतिक भावना का अभाव, बच्चे में नैतिक भावना का अभाव होता है, उससे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, सही गलत का चुनाव नहीं होता, उचित अनुचित के बारे में वो नहीं समझता है, नैतिक अनैतिक उसके लिए कुछ नहीं है, इन बातों का ज्ञान नहीं होता है और इनमें विभेद नहीं कर पाता है। तो ये बच्चे का नैतिक भावना का अभाव या नैतिकता का शून्यकाल कहा जा सकता है। तो इस तरीके से आज हमने ये सब देखा है, एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आप नोट्स बना लेना टेलीग्राम पे दे के, अगर क्लास में से बनाने हैं तो क्लास को फर्स्ट करके स्पीड में दे के बना लेना। तो विकास क्रम की अवस्थाएं देखी थी, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था होती है। शेषावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था आगे पढ़ेंगे 6 से 13 वर्ष होती है, और किशोरावस्था टीन एज बोलते हैं 13 से 19 वर्ष, जिसके आगे टीन लगता है, जैसे 13 और 19 तक की अवस्था, 13, 14, 15, 16, 17, 19 की अवस्था होती है, वो होती है किशोरावस्था। आगे वयस्कता होती है 19 से 35 वर्ष, और आगे हमने प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था होती है। शेषावस्था जन्म से 5-6 वर्ष की अवस्था होती है, इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इन्फेंसी स्टेज, यहाँ स्टेज तक लेना, ये आगे IN लगाया, ये दूसरे के लिए है, ठीक है, इन प्लस फेरी के लिए है ये। तो इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इन प्लस फेरी का अर्थ होता है बोलने के लिए जो अयोग्य होता है, इन का अर्थ होता है नहीं, और फेरी का अर्थ होता है बोलना या स्पीकिंग करना। तो नहीं बोलता है या बोलने के योग्य होता है, शेष अवस्था ही होती है, क्योंकि बच्चा इस टाइम बोलता नहीं है या सार्थक शब्द नहीं बोलता है। पूर्व शेष अवस्था 0 से 3 वर्ष और उत्तर शेष अवस्था 3 से 6 वर्ष है। तो आपसे पूछा जा सकता है पूर्व शेष अवस्था की अवस्था कौन सी होती है, तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। आगे है शेषावस्था के उपनाम क्या है। सीखने का आदर्श काल है, तीव्र विकास का काल, मानव जीवन की आधारशिला, खिलौनों की अवस्था, नैतिक विकास का शून्यता काल, उदासीनता काल, सजीव चिंतन की अवस्था। बच्चा सोचता है कि सूर्य सजीव है और वो मेरे साथ साथ चलता है, इसी तरीके से वो और भी सोचता है। जैसे उसका जो टेडी होता है उसको मारेंगे तो उसको लगेगा कि इसके लग रही है, तो ये सजीव चिंतन है, अनुकरण की अवस्था होती है। वैलेंटाइन ने शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है, और इसी तरीके से वॉटसन ने शेषावस्था को तीव्र विकास की अवस्था माना है। फ्रॉयड कहते हैं कि शेषावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। और 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा गया कि क्योंकि इस टाइम अनुसंधान हुए थे। और किसने कहा है बालकों की सदी, तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। बालकों की सदी किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। तो आगे है ब्रिजेस ने कहा है कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। फ्रॉयड कहते हैं कि बालक बालिकाओं को जो कुछ भी बनना होता है वो 5 वर्ष की या 4-5 वर्ष की आयु में बन जाते हैं, ये फ्रॉयड का कहना है। और जॉन लॉक ने कहा था कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज या स्लेटी के समान होता है, जिस पर अपने अनुभव लिखता है, दिखता की जगह लिखता कर लेना, ठीक है। आगे गुड एनफ कहते हैं कि 3 वर्ष की आयु तक बालक का आधा विकास हो जाता है। 3 वर्ष की आयु तक बालक का आधा विकास हो जाता है, ऐसा किसने कहा था, गुड एनफ ने। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि 0 से 3 वर्ष की आयु तक बालक का आधा विकास हो जाता है, और फर्स्ट ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन बना देंगे और यहाँ से ये हटा देंगे, और आपको पहला दे देंगे लॉक, फिर दूसरा दे देंगे फ्रॉयड, तीसरा आपको दे दिया जाएगा वॉटसन, और चौथा दे देंगे गुड एनफ। तो आप सोचोगे कौन सा इसका आंसर होगा, तो फिर आपको याद आ जाएगा सर ने करवाया था कि 3 वर्ष की आयु होती है तो बालक का आधा विकास हो जाता है। आधा विकास से तात्पर्य है कि जितना पूरा विकास होता है मृत्यु तक, उससे आधा हो जाता है। फिर आप देख के चौथा कर दोगे गुड एनफ, और आपका 1 नंबर है वो ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। आगे देखते हैं शेषावस्था में विकास की अवस्थाएं। अपने शारीरिक विकास की अवस्था देख ली, उसमें बच्चे के जन्म के समय जो वजन होता है 7 पौंड होता है, और बालक की जो लंबाई होती है 20 इंच होती है। शिशु का वजन पहले सप्ताह में घटता है, बाद में बढ़ता है। 270 हड्डियाँ होती है, बाल्यावस्था में 350 होती है, और बाद में अस्थिकरण से 206 हो जाती है। इसी तरीके से जन्म के समय शिशु का वजन का लगभग 23% मांसपेशियाँ होती है, बाद में 28% हो जाती है।
हृदय की धड़कन 140 होती है, बाद में 120 होती है और अब वयस्क में 72 प्रति मिनट हो जाती है। 5-6 माह की आयु में दांत निकलने शुरू होते हैं। 4-5 वर्ष में 20 हो जाते हैं। 4-5 वर्ष की आयु में 20 हो जाते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। मानसिक क्षमताओं का तीव्रता काल होता है। सामान्य विशेषताओं में सीखने में तीव्रता होती है, बच्चा जल्दी से सीखता है। दोहराने की उसकी प्रवृत्ति होती है, वो बार बार बातों को दोहराता है, पीछे बोलता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, वो जानना चाहता है, खिलौने तोड़ के देखता है। और आगे है स्वेगों का प्रदर्शन करता है वो बच्चा। शुरुआत में उत्तेजना होती है, बाद में 2 वर्ष की आयु में उसमें भय, क्रोध, प्रेम जैसे स्वेग वो पैदा होने लग जाते हैं। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है उसका। और नैतिक भावना का अभाव होता है, वो अच्छे बुरे को नहीं समझता, गलत जो उचित अनुचित को वो नहीं समझता। तो दोस्तों, आपने पूरी क्लास देखी, इसके लिए धन्यवाद। और आप इसके नोट्स बना लेना, इम्पोर्टेंट साबित होगी और गारंटीड है। इस क्लास में से शेष अवस्था में से 1-2 प्रश्न पक्के हैं आपके। और इसी तरीके से जुड़े रहना मेरे साथ। और आप लास्ट में आप बता देना कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, एक बार कमेंट जरूर कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।